जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज बात करने वाले हैं सिंह लव राशि फल 14 फरवरी 2022 कैसा रहने वाला है। यह है वैलेंटाइन डे आपके लिए। मित्रों, हम ये जानते हैं कि आपके मन में बहुत अपार खुशी हो रही है। आप बहुत ही खुश हैं, प्रसन्न हैं। हम भी चाहते हैं कि आप बहुत प्रसन्न रहें और प्रसन्न रहना भी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसमें प्रगाढ़ता और प्रेम में विश्वास बहुत जरूरी होता है। यदि आपके प्रेम में विश्वास नहीं है तो आप धोखा खा सकते हैं। एक बात मैं बता दूं, जो सिंह राशि के जातक हैं बहुत समय से बहुत बार यह है बहुत चोटें खा चुके हैं, लेकिन अब चोटें खाने का समय नहीं है। यदि आप अपने प्रेमी से मिलना चाहते हैं या आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपको फिर से कॉल करें, तो आपको क्या करना चाहिए। आज मैं आपको बहुत सी ऐसी बातें बताने वाला हूं जो सिंह राशि के जातक हैं, जो कि यदि इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो वो बहुत ही शीघ्रता से अपने पार्टनर के साथ होंगे। साथ ही उनसे यदि विवाह करना चाहते हैं तो उनसे उनका विवाह भी होगा, और उनके पक्ष में यदि कोई व्यक्ति नहीं है, उनसे विरोध कर रहा है, तो वह भी उनके पक्ष में आ जाएंगे। कैसे आएंगे, क्या कब आएगा वो समय, सबसे पहले सुनिए मेरी कुछ बातों को। मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सूर्य है, सूर्य सिंह राशि का स्वामी है, और स्वामी के रहने के कारण यहां पर एक स्थिति और भी बन रही है कि नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट की स्थिति में क्यों आने वाले हैं पता है आपको। क्योंकि मकर राशि से कुंभ राशि में सूर्य पहुंच गया, और कुंभ राशि में जब सूर्य जाता है तो वह बहुत वृद्धि करता है, क्योंकि मकर से कुंभ में सूर्य का परिवर्तन हो रहा है 13 फरवरी में, जो कि आपके लिए बहुत ही समृद्धशाली योगों का निर्माण कर रहा है। यदि आपके पार्टनर मेष राशि के हैं या फिर कुंभ राशि के हैं या मकर राशि के हैं, साथ ही कर्क राशि के हैं, तो आपके लिए क्या रहेंगी स्थितियां। मित्रों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम आप जिससे प्रेम करते हैं उसके भाव आपके लिए कैसे हैं, ये आपको देखना बहुत जरूरी रहता है। क्योंकि जब तक आप उनके भावों के बारे में नहीं समझ पाएंगे, क्या पता वो व्यक्ति आपसे सामने तो बहुत हंस के बात कर रहा है और बाद में वो आपको प्रेम करता है भी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वह आपको केवल बेवकूफ बना रहे हैं, आपको उल्लू बना रहे हैं। कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति आपके स्वभाव से खेल रहा है, कोई व्यक्ति आपसे ही मान लीजिए कि आपके मन मस्तिष्क से बहुत जुड़ा हुआ है। आप जब फोन करते हैं तभी वो फोन करता है। ऐसा क्यों, ऐसी स्थिति क्यों हो रही है। ऐसा क्यों नहीं होता कि वो आपको खुद फोन लगाए। ऐसी स्थिति होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जब किसी से प्रेम करता है तो वो स्वयं उसके लिए चिंता करता है, उसके लिए सोचता है कि अब वो फ्री हो गए होंगे, अब उनको फोन लगाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। ये सारी स्थितियां कब होती हैं, जब किसी के मन में बहुत ज्यादा प्रेम होता है। सिंह राशि के जो जातक होते हैं उनका सबसे ज्यादा प्रेम यदि बलि होता है तो वो मेष राशि में होता है, और सबसे ज्यादा लड़ाई होती है तो वो मेष राशि में होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कुंडली में उनके ग्रह सब सही है तो बहुत अच्छी स्थितियां रहती हैं, लेकिन यदि कुंडली में उनके कोई ग्रह का दोष बना हुआ है तो उसके कारण उनके लड़ाई झगड़े भी ज्यादा होते हैं। परंतु अधिकतर देखा गया है कि कर्क राशि के साथ में सिंह राशि के संबंध बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही योगकारी होते हैं। यदि आपके लव लाइफ में समस्या आ रही है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए ये मैं बताने वाला हूं आपको। आप ये सुन लीजिए कि 14 फरवरी में आपको एक खास काम ये करना है कि उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए कोई गिफ्ट आप उन्हें देने का प्रयत्न करिए, जिससे कि वो आपके प्रति अपने भावों को प्रकट कर सकें। साथ ही उनके मन में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश आपको करना चाहिए। मित्रों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जैसा कि आप ये ग्रह गोचर देख रहे हैं, ग्रह गोचर में जब मैं बताता हूं कि कुंभ राशि सप्तम भाव में यहां पर है और सप्तम भाव में सूर्य के साथ में गुरु युक्त है,
इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो आपसे प्रेम बहुत करेंगे, ये बात निश्चित है। परंतु ये बात भी निश्चित है कि वो अपने दिल में कोई बात को छुपा कर रखे हुए हैं जिसको वो आपको बताना नहीं चाहते, तो उसको जानने का भी आप प्रयत्न करिए। सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि सीधी सी ये बता रही है कि आप जिससे प्रेम करने वाले हैं वो न्यायप्रिय तो होगा, लेकिन प्रेम में आपको धोखा मिल सकता है। उसके लिए आपको ये भी देख रहे हैं आप कि पंचम भाव में यहाँ पर शुक्र और मंगल की युति है, जिसके चलते आपका कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जो आप जिससे बहुत पहले आपका प्रेम रहा हो वो आपको धोखा दे सकता है, तो ये भी ध्यान रखिए। साथ ही एक बात मैं आपको और भी बता दूं, जब भी मंगल शुक्र की युति पंचम भाव में होती है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल होती है। क्यों होती है उसका कारण सीधा सा ये है कि मंगल रक्त का कारक होता है, शुक्र वीर का कारक होता है। मंगल शुक्र के युद्ध होने से पंचम भाव में जाने से यहाँ पंचम भाव संतान का कारक होता है। यदि इस समय आपकी संतान होने वाली है, संतति होने वाली है, तो वो तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन यदि आपने इस समय प्रेम संबंध यदि किसी से बना रखा है तो उसमें आप धोखा खा सकते हैं, और इतना नहीं बहुत ज्यादा धोखा खा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, बुध जाके आपका षष्ठम भाव में बैठा हुआ है, जो कि आय भाव का मालिक है। तो आय भाव का मालिक ग्रह भी प्रेम संबंधों को दर्शाता है, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल प्रेम की। तो यहाँ पर आपके जो शत्रु होंगे वो तो आपसे बली नहीं हो पाएंगे, परंतु आपका जो जिससे आप प्रेम करते हैं उसके परिवार वाले आपके बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पता लगने वाला है इस बुध के कारण। बुध एक ग्रह है जो भाई का स्थान भी होता है, बहन का स्थान भी होता है। वो भाई और बहन की कारकत्व ग्रह के कारण यह बात उन्हें पता चलने वाली है, जो कि अब तक पूर्ण रखी हुई थी। तो ये भी ध्यान रखें। यदि आप अपने पार्टनर से विवाह करना चाहते हैं तो क्या करें। आप सिंह राशि के हैं, आप चाहते हैं कि आप जिससे लव लाइफ में आप अपना बहुत ज्यादा प्रेम बना हुआ है उससे आप विवाह करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करिए। आपको करना है केवल इतना सा कार्य कि आप की जैसे सिंह राशि है और सिंह राशि का सूर्य अभी इसमें सप्तम भाव में बैठा हुआ है, व्यापार क्षेत्र अच्छा चलने वाला है, लेकिन यहाँ पर ये स्थिति आप अपने माता पिता को बताएंगे तो वो अभी तो एग्री होंगे, बिल्कुल एग्री होंगे, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव में बैठा हुआ है, आपकी बात उन्हें माननी ही पड़ेगी। परंतु यदि आप मार्च के बाद उन्हें बताते हैं तब यह अष्टम भाव में चला जाएगा, और अष्टम भाव में जाने से यहाँ पर स्थिति इतनी बेकार हो जाएगी कि आप कहते कहते परेशान हो जाएं, आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। ये बात भी ध्यान रखिए। साथ ही एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि जो आपके पार्टनर हैं उनके बारे में आप ये जानने की कोशिश करिए कि उन्हें पसंद क्या है, वो क्या चाहते हैं। उनकी बातों को सुनिए, सुनने से आपको ये पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं। तो मित्रों, अब हम उपायों के बारे में, जैसा कि मैंने बताया आपको क्या उपाय करें, तो आप यदि किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं उनसे ही आपकी शादी हो, विवाह हो, आपका सारा जीवन उनके लिए अर्पित हो जाए, तो आपको केवल यही कार्य करना है कि आप एक पीपल के पत्ते पर उनका नाम लिखिए, और इस पीपल के पत्ते पर अपना नाम लिखिए, और उसमें थोड़ी सी शहद लगाइए दोनों में, और दोनों को चिपका दीजिए। तो चिपकाने के बाद आप उस पर एक सफेद कपड़ा रखकर उस पर पत्थर रख दीजिए, जिससे जो व्यक्ति आपसे दूर चला गया है, आपसे प्रेम करता है, तो वो आपके पास में आ जाएगा। और मार्च के अंत में ये समझ लीजिए 28 तारीख में वो आपको अवश्य ही मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ वाणी को विराम। जय जय श्री राम।